प्राचीन भारत के एक गांव वल्लभीपुर में महान वैज्ञानिक ऋषि सूर्यप्रभा अपनी असाधारण खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने युग के सभी विद्वानों को चकित कर देने वाला एक यंत्र बनाया था जो समय की धाराओं में यात्रा करने की क्षमता रखता था। इस यंत्र को उन्होंने कालचक्र नाम दिया था। पहला अध्याय कालचक्र की उत्पत्ति। ऋषि सूर्यप्रभा ने कई वर्षों की तपस्या और अध्ययन के बाद कालचक्र का निर्माण किया। यह यंत्र एक बड़े रहस्य से परिपूर्ण था जो न केवल समय में यात्रा कर सकता था बल्कि इतिहास की धारा को बदलने की शक्ति भी रखता था। यंत्र को चालू करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होती थी जो केवल सूर्यप्रभा को ज्ञात था। उन्होंने इस यंत्र का उपयोग एक जिम्मेदारी के साथ करने का संकल्प लिया था। दूसरा अध्याय एक अपरिचित आगंतुक। एक दिन ऋषि सूर्यप्रभा के आश्रम में एक रहस्यमय व्यक्ति राजकुमार विक्रम आया। उसने कहा कि वह भविष्य से आया है और उसकी दुनिया विनाश के कगार पर है। राजकुमार ने बताया कि भविष्य में एक भयंकर युद्ध होने वाला है जो मानवता के अस्तित्व को संकट में डाल देगा। वह चाहता था कि ऋषि सूर्यप्रभा उसे कालचक्र के माध्यम से उस समय में ले जाए जहां वह इस संकट का समाधान ढूंढ सके। तीसरा अध्याय इतिहास में पहला कदम। ऋषि सूर्यप्रभा ने राजकुमार विक्रम की बातों पर भरोसा किया और उसे कालचक्र के माध्यम से इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाने का निर्णय लिया। वे दोनों 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के समय पहुंचे जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार हो रहा था। यहाँ उन्हें पेशवा बाजीराव से मुलाकात करनी थी जिनके साहस और कुशल नेतृत्व ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को नया मोड़ दिया था। चौथा अध्याय इतिहास को पुनर्जीवित करने की चुनौती। राजकुमार विक्रम और ऋषि सूर्यप्रभा ने पेशवा बाजीराव को भविष्य के संभावित खतरे के बारे में बताया। बाजीराव ने अपने समय की सबसे बड़ी सेना तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। इस योजना में विक्रम और ऋषि सूर्यप्रभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए युद्ध नीति बनाई गई। पांचवां अध्याय महायुद्ध। विक्रम और ऋषि सूर्यप्रभा की मदद से बाजीराव की सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार हमला किया। इस युद्ध में समय के विभिन्न पहलुओं का सामना किया गया जहां यांत्रिक हथियारों और प्राचीन युद्ध कला का संगम देखने को मिला। यह युद्ध सिर्फ भौतिक नहीं था बल्कि समय की धारा और वास्तविकता के मूल्यों का भी संग्राम था। छठा अध्याय कालचक्र का प्रतिशोध। युद्ध के अंत में विक्रम को महसूस हुआ कि समय की धारा के साथ छेड़छाड़ ने अनजाने में कई अनचाहे परिणाम उत्पन्न किए हैं। उसे यह एहसास हुआ कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। उसने ऋषि सूर्यप्रभा से आग्रह किया कि कालचक्र को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। सातवां अध्याय कालचक्र का विनाश। ऋषि सूर्यप्रभा और विक्रम ने मिलकर कालचक्र को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कालचक्र को समय की अंतिम धारा में ले जाना पड़ा जहां न तो भूतकाल था न ही भविष्य। कालचक्र के विनाश के साथ ही वे दोनों भी समय के अंधकार में खो गए। समाप्ति। ऋषि सूर्यप्रभा और राजकुमार विक्रम के बलिदान ने न केवल उनकी दुनिया को बचाया बल्कि इस बात की शिक्षा भी दी कि समय के साथ खिलवाड़ करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी है जो हमें ये याद दिलाती है कि समय की धारा में कोई भी परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होता है। इतिहास को पुनर्जीवित करना यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें न केवल तथ्यों और घटनाओं को समझना होता है बल्कि उन लोगों की भावनाओं और अनुभवों को भी महसूस करना होता है जिन्होंने उस समय को जिया था। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती यह होती है कि हम कैसे उन कहानियों को सजीव और सटीक रूप में प्रस्तुत कर सकें। यह एक यात्रा है जो हमें अतीत के गलियारों में ले जाती है और हमें उस समय की धड़कनों को सुनने का मौका देती है। तो चलिए इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे इतिहास को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और फिर आया वो समय जब महायुद्ध का बिगुल बज उठा। सभी सेनाएं अपने अपने योद्धाओं के साथ तैयार थीं। युद्ध के मैदान में हर ओर केवल गर्जना और तलवारों की टंकार सुनाई दे रही थी। साहस और बलिदान की कहानियां हर क्षण लिखी जा रही थीं। लेकिन समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और इस बार काला चक्र ने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। उन सभी के लिए जिन्होंने समय की शक्ति को कम आंका था, काला चक्र ने अपने प्रचंड रूप में प्रकट होकर उन्हें उनके कर्मों का फल देने का संकल्प लिया।
प्रतिशोध की आग में जलते हुए कालचक्र ने विनाश का तांडव मचाया। समय की शक्ति ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और हर ओर विनाश का मंजर छा गया। इस विनाश ने सभी को यह सिखाया कि समय की शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंततः सब कुछ समाप्त हो गया। युद्ध की धूल बैठ गई और समय ने अपने चक्र को फिर से सामान्य कर लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की शक्ति अप्रमेय है और हमें हमेशा उसके प्रति आदर और समझदारी से पेश आना चाहिए।